So hi everyone, once again I welcome you all to my channels. In this video we are going to discuss about the interview questions and answer which I was asked in the interview. So the company name was Tata Communication. जो भी क्वेश्चन जावा से रिलेटेड पूछा गया था इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो एज ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आप अपने बारे में कुछ बताइए. कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, राइट. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो. मैंने कुछ इस तरीके से दिया था आंसर. माय नेम इज़ कृपा सिंधु पानी एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा. टॉकिंग अबाउट माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज. आप कहाँ से कंप्लीट करी है वो भी मेंशन करो. भुवनेश्वर से मैंने कंप्लीट किया है, इसीलिए भुवनेश्वर मेंशन किया है. एंड अगर आपका CGPA अच्छा है तो आप CGPA भी मेंशन कर सकते हो. विथ एन एग्रीगेट 8.28 CGPA ऑफ मार्क्स एंड माई पास आउट ईयर इज़ 2022. लेकिन ध्यान रखें, अगर आप एक रिसेंट पास आउट स्टूडेंट हो देन आप अपना पास आउट ईयर को मेंशन करो, अदरवाइज पास आउट ईयर को मेंशन मत करो, राइट. सो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आई हैव डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसेप्ट सच एज एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर, object oriented programming and software engineering principles. And throughout my academic career I have completed several projects that have given me hands-on experience in software development. These projects have included developing web application, building mobile apps and implementing database system, right. And through these experience I have learned to work collaboratively with teams to communicate effectively and to manage my time एफिशिएंटली, राइट. कुछ इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो और भी आप अपना स्किल्स को भी ऐड कर सकते हो. आई वुड लाइक टू शेयर माई स्किल्स. आई हैव गुड कमांड इन जावा, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट JPA, वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, SQL. एंड आप कुछ टूल भी ऐड कर सकते हो लाइक इक्लिप्स IDE, VS कोड एंड पोस्टमैन, STS, MySQL वर्कबेंच 8.0. आप कुछ टूल भी ऐड कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है, चलाना आता है, वो टूल के अंदर काम करना आता है, राइट. तो आप ऐड कर सकते हो. दैट विल गिव अस एक्स्ट्रा बेनिफिट, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच वर्जन ऑफ जावा यू आर यूजिंग. लाइक इन आवर मार्केट देयर आर मल्टीपल वर्जन ऑफ जावा अवेलेबल सच एज जावा 8, जावा 11, जावा 15 एटसेट्रा. सो मेरा जो आंसर था वो था जावा 8. करेंटली आई एम यूजिंग जावा 8 वर्जन. जावा 8 को 1.8 भी कहते हैं, राइट. देन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए, कुछ बोलने के लिए इंटरव्यू में मेरे को पूछा था, एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट. सो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तैयार करके रखें, है ना. कुछ इस तरीके से मेरा आंसर था, आई हैव डेवलप्ड ए कस्टम CRM एप्लीकेशन. CRM मीन्स कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एप्लीकेशन, राइट. आई हैव डेवलप्ड ए कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एप्लीकेशन टू मैनेज कस्टमर इंटरैक्शन फॉर ए रिटेल बिजनेस. द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्ड गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, डिजाइनिंग द सिस्टम आर्किटेक्चर, सिलेक्टिंग appropriate technologies and building the software. Implemented features such as contact management, lead management, sales pipeline management, task and activity management, email marketing, customer support, ticket management and reporting and analytics. Improved customer satisfaction and retention, increased sales and revenue, streamlined business processes and gained insight into customer behavior and trends. कुछ इस तरीके से मैंने अपना प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन बोला था. सो ये भी काफ़ी अच्छा था, है ना. सो एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट. आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक अच्छा ओवरव्यू, एक अच्छा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तैयार करके रखें. इंटरव्यू डेफिनेटली आपको पूछेगा प्रोजेक्ट के बारे में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट ऑल न्यू फीचर्स इज एडेड इन जावा 1.8. देखिए, सबसे पहले तो इंटरव्यूअर यहाँ पर पूछा, व्हिच वर्जन ऑफ जावा यू आर यूजिंग. आप कौन से वर्जन को यूज़ कर रहे हो. मैंने बोला था जावा 8, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होके आया
व्हाट ऑल न्यू फीचर्स इज एडेड इन जावा 1.8? जावा 1.8 में नया फीचर जो ऐड हुआ है वो बताओ। सो कुछ इस तरीके से आंसर दिया था। फर्स्ट वन इज फंक्शनल इंटरफेस, देन डिफॉल्ट कीवर्ड, लैम्डास एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई एंड ऑप्शनल क्लास, राइट। सो आप वन बाय वन अब इलाबरेट करो, एक्सप्लेन करो, लेकिन ध्यान में रखें ये कि आप अपना आंसर शॉर्ट में थे। अगर आप कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लग जाओगे देन इंटरव्यूअर को ये बोरिंग लग सकता है। हालांकि आप सिंगल लाइन में आंसर करो। अगर इंटरव्यूअर को डिटेल में जानना है तो डेफिनेटली वो आपको पूछेगा, देन आप इलाबरेट कर सकते हो, राइट। लेकिन सबसे पहले तो आपको वन बाय वन सिंगल लाइन में आपको आंसर करना है। लाइक मैंने कुछ इस तरीके से आंसर दिया था। फंक्शनल इंटरफेस मीन्स it should consist of exactly one incomplete method. Then default keyword, using default keyword we can create a complete method in an interface. And lambdas expression में कुछ थोड़ा सा लंबा कर दिया था, तो आप चाहो तो इस लाइन को स्किप भी कर सकते हो। इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, बट ये अच्छा है। 2-3 लाइन से अगर आप आंसर कर रहे हो तो सही है, right. Till version 7 of Java we had to create an object using new keyword, but in version 8 the object is getting created automatically with lambda expression, right. So कुछ इस तरीके से lambda expression को भी एक्सप्लेन किया था। एंड आप यहाँ पर और एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, lambda expression only applicable on functional interface. Then stream API, it allows to perform aggregate operation on a collection of elements such as filtering, mapping, sorting and reducing. अगर आपको फिल्टर करना है, मैप करना है, फिल्टरिंग, मैपिंग करना है, देन हम लोग stream API को यूज़ करते हैं। Then optional class provide a way to handle null values in a more efficient and expressive way. It is used to represent an object that may or may not be present. कुछ इस तरीके से आप भी आंसर कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रिंग से रिलेटेड पूछा गया था, है ना। तो सबसे पहले तो मेरे को बोला गया था कि आप अपना नेम को आप एक स्ट्रिंग लीजिए, लाइक नेम इज इक्वल टू कृपा सिंधु और ABCDXYZ, आप कुछ भी लीजिए, आप अपना नेम को लीजिए। सबसे पहले मेरा नाम है कृपा सिंधु, इसीलिए कृपा सिंधु स्ट्रिंग के अंदर मैंने ले लिया था। एंड इस स्ट्रिंग को रिवर्स करके दीजिए, सो यानी कि रिवर्स दिस स्ट्रिंग। सो आपको रिवर्स कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको स्ट्रिंग लेना है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कृपा सिंधु, हमेशा स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपको एक फॉर लूप चलाना है। देन काउंटर वेरिएबल इंट आई इज इक्वल टू नेम डॉट लेंथ -1। ये क्यों लिखा है कि काउंटर वेरिएबल क्या है कि कहाँ से हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा, तो हम लोगों को रिवर्स करना है स्ट्रिंग। देन हम लोगों को इस लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो लेंथ मेथड क्या करता है, इट काउंट्स द लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। यहाँ पर जो नेम का स्ट्रिंग है ना, सो ये काउंट करता है कि लेंथ, राइट। इट काउंट्स द लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। आवर इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सो इसीलिए नेम डॉट लेंथ -1। देन कंडीशन अप्लाई कर दिया i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज आई वांट टू प्रिंट ऑल्सो 0th इंडेक्स। एंड ऑपरेशन कर दिया i -। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम डॉट कैर आर्ट ऑफ i। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, मेरे को कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अपना नेम लीजिए एंड वो नेम को रिवर्स करके हमें दीजिए, रिवर्स दिस स्ट्रिंग। देन जब ये कोड मैंने लिख लिया था, लाइक मेरे को सिर्फ लॉजिक लिखने के लिए बोले थे, है ना, तो कि ओपन योर नोटपैड एंड राइट द लॉजिक फॉर दिस। देन जब ये कोड मैंने लिख दिया था, आफ्टर दिस एक और क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रिंग से ही रिलेटेड, टेल मी व्हाट डज लेंथ एंड कैरेट मेथड डज योर। क्योंकि यहाँ पर लेंथ मेथड मैंने यूज़ किया था एज वेल एज कैरेट मेथड भी यूज़ किया था, इसीलिए क्वेश्चन आया टेल मी व्हाट डज लेंथ एंड कैरेट मेथड डज हियर। सो लेंथ मेथड क्या करता है, इट कंसिस्ट द लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग, ये काउंट करता है
इट काउंट्स द लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। देन कैरेट मेथड क्या करता है, दिस इज यूज्ड टू गेट द कैरेक्टर एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन विद इन ए स्ट्रिंग। एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है वो हमें प्रिंट करके देता है, कैरेट मेथड। देन और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप इस स्ट्रिंग को रिवर्स करके जो दिया है हमको वो फॉर लूप यूज करके किया है। मान लीजिए हम लोगों को मैनुअली नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे, टेल मी द अल्टरनेटिव ऑप्शन, टेल मी द अल्टरनेटिव वे वी कैन रिवर्स दिस स्ट्रिंग एंड राइट द कोड। सो अब आंसर आपका होगा वी कैन रिवर्स ए स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। गाइज स्ट्रिंग बफर इज ए क्लास, string builder is also a class and string is also a class। so देखो string buffer के अंदर रिवर्स मेथड प्रेजेंट है, string builder के अंदर भी रिवर्स मेथड प्रेजेंट है, बट रिमेंबर string क्लास के अंदर रिवर्स मेथड प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो string buffer क्लास के अंदर रिवर्स मेथड है, string builder क्लास के अंदर रिवर्स मेथड है, बट string क्लास के अंदर रिवर्स मेथड नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक दिस स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। देन पैरामीटर में आपको पास करना पड़ेगा नेम, जिस नेम को आप रिवर्स करना चाहते हो। लाइक मैं कृपा सिंधु को रिवर्स करना चाहता हूँ तो नेम के अंदर स्टोर है कृपा सिंधु, सो नेम यहाँ पर पास कर दिया। देन सिंपली रेफरेंस वेरिएबल क्या है, एस बी। देन आपको यहाँ पर एस बी डॉट रिवर्स लिखना है, यहाँ पर नेम डॉट रिवर्स नहीं, यहाँ पर एस बी डॉट रिवर्स लिखना है। देन ये हमको रिवर्स करके दे देगा। अनदर वे इज स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, नेम को पास कर दिया, देन एस बी डॉट रिवर्स करके दे दिया। सो टेल मी द ऑल्टरनेटिव वे वी कैन रिवर्स दिस स्ट्रिंग एंड राइट द कोड। आप इस तरीके से बता सकते हो, वी कैन रिवर्स ए स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। inside string buffer class we have reverse method, also string builder class we have reverse method. So using this reverse method we can directly reverse a given string like this. First we have to create one object of string buffer and string builder class, then पास कर देंगे जिस भी जो भी नेम को हम लोग रिवर्स करना चाहते हैं वो सिंपली यहाँ पर पास कर देंगे, देन हमें ये रिवर्स करके दे देगा, राइट। देन अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए राउंड 1 इंटरव्यू में जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन जावा से रिलेटेड था और कुछ क्वेश्चन एसक्यूएल से रिलेटेड था और लिटिल बिट स्प्रिंग का भी था, स्प्रिंग बोट का। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जावा का क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। तो अगर आप कमेंट करोगे देन एसक्यूएल क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बहुत बार इजी क्वेश्चन ही हम लोग नहीं बता पाते हैं, राइट। सो इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या डिफरेंस है वो बताओ। सो आप बता सकते हो इंटरफेस कैन कंसिस्ट ऑफ ओनली इनकम्प्लीट मेथड बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंसिस्ट ऑफ बोथ कंप्लीट एज वेल एज इनकम्प्लीट मेथड, है ना। And interface support multiple inheritance but abstract class does not support multiple inheritance. And another point is in interface all the variable by default final and static, but in abstract class all the variable can be static or non-static. भाई ज़्यादा करके फर्स्ट इंटरव्यू में ना, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी और सब कुछ थियोरिटिकल था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उप्स कंसेप्ट से रिलेटेड, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन के बारे में बताइए। सो एनकैप्सुलेशन मीन्स क्या है, ग्रुपिंग ऑफ डाटा मेंबर्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेथड्स इनटू ए सिंगल unit is called encapsulation. Or you can add one more point here, encapsulation is a combination of data hiding and abstraction. You can add this point as well. And
उप्स कंसेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, poly means what? Poly means many and morphism means forms. So if we develop a feature such that it can take more than one form depending on the situation, है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गिव मी वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। सो मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, पॉलीमॉर्फिज्म, टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म available. One is compile time polymorphism and another one is run time polymorphism. ये जो मेथड ओवरलोडिंग आया है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है। सो मेथड ओवरलोडिंग क्या है? इन ए क्लास इफ वी क्रिएट मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम बट प्रोवाइडेड दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। लाइक दिस पब्लिक वॉइड टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट मेथड है, another method name is also test, name is same but the type of argument is different। यहाँ पर देखो string यहाँ पर है argument में, लेकिन यहाँ पर integer है, तो this is called method overloading। so कुछ 11 क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था जावा से रिलेटेड, एंड स्प्रिंग बूट में कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, एंड एसक्यूएल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। देन इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था एंड सिलेक्ट हो गया था नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए, है ना। सो ये था इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको कैसा लगा एंड आप कमेंट करके बताइए। बाकी मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।